नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की। बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें यमन के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सजाए मौत दी गई है। सजाए मौत के बाद में यह फिलहाल वहां पर जेल में है। अभी इनको फांसी नहीं दी गई है, अभी फिलहाल ये जीवित हैं। अब मामला ये चल रहा है कि क्या मोदी इन्हें जीवित वापस ला पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति यह देखी गई है कि न्यूज़ तो इनकी चल ही रही है, काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है। तो अभी वर्तमान में मामला यह है कि इनकी एक मर्सी पिटीशन, दया याचिका यमन के राष्ट्रपति के पास पहुंची हुई है। हालांकि उन्होंने उसके ऊपर अपने विचार नहीं दिए हैं, बताया नहीं है कि किस तरफ जाएंगे, लेकिन वहां पर पेंडिंग है। और ये माना जा रहा है कि भारत सरकार लगातार यमन गवर्नमेंट के साथ में बातचीत में लगी हुई है। उसका पूरा प्रयास यह है कि यह निमिषा प्रिया को वहां से जीवित वापस लेकर के आ जाए, चाहे इसके लिए उन्हें ब्लड मनी का विकल्प ही क्यों ना चुनना पड़े। ब्लड मनी क्या होती है इसकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जरूरी है कि हम चीजें जानें कि दरअसल इनकी है क्या और इन्हें सजाए मौत क्यों दी गई है। ये जो हमारी आज की न्यूज़ है उसके पीछे का दूसरा रीजन यह भी साहब भी है हमारे पास में। साहब हमारे आज के समय में विदेश राज्य मंत्री है जिनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह साहब ने ही अभी हाल ही में लोकसभा में स्टेटमेंट देकर के यह बताया है कि निमिषा प्रिया को अपने देश, अपने वतन जीवित वापस लाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही उम्मीद है कि निमिषा प्रिया भारत आ भी जाएंगी। तो स्थिति क्या है, मामला क्या है, दरअसल सबसे पहले हमें वो समझना होगा, सजाए मौत क्यों दी गई है निमिषा प्रिया को वो समझना होगा। फिर हम बाकी आगे जानेंगे कि अभी क्या क्या विकल्प बच रहे हैं और क्या क्या अच्छा हो सकता है। तो यही है साहब फिलहाल आज के समय में यमन के प्रेसिडेंट। साहब का नाम है राशिद अल अलीमी। तो साहब अभी पद पर हैं, इनके पास ही पहुंची हुई है इनकी मर्सी पिटीशन। तो स्थिति इस प्रकार है निमिषा प्रिया की कि निमिषा प्रिया का सपना था कि ये नर्स बने। इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिलहाल इनका मामला ये था कि केरल में रह करके ये कार्य नहीं करना चाहती थी। इनका मामला था कि मैं विदेश जाऊं, दूसरे देश जाकर के मैं चीजें संभालूं। इसी वजह से केरल से यह वर्ष 2008 में यमन चले गए। यमन पहुंचे भी, सब कुछ इनका बहुत अच्छा रहा। केरल से यमन जाने के बाद में इन्हें वहां पर एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल जाती है। सब कुछ बहुत बढ़िया जीवन में चल रहा होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अब क्या होता है कि 2008 में नौकरी लग जाती है सरकारी अस्पताल में, सैलरी वगैरह बढ़िया होती है। भारत भी ये आती जाती रहती है समय समय पर। वर्ष 2011 में ये भारत आती हैं और वर्ष 2011 में भारत में आने के बाद ये एक व्यक्ति जिनका नाम है टॉमी थॉमस, उनसे शादी कर लेते हैं। टॉमी थॉमस से शादी करने के बाद में इनकी स्थिति यह होती है कि जी सब कुछ अच्छा है, घर परिवार बस गया है, शादी भी हो गई है। हालांकि पति जो है यह भारत में ही है, केरल में ही रहते हैं। अकेली निमिषा प्रिया वहां पर चीजों को संभाल रही थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। लेकिन 2011 के बाद जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने यह विचार रखा कि जी मैं जिंदगी भर सरकारी अस्पताल में कार्य करना नहीं चाहती, मैं यमन की सरकारी नौकरी करना नहीं चाहती, मेरी चीजें व्यवस्थित हैं और मैं अपना एक क्लिनिक वहां पर खोलना चाहती हूँ ताकि सभी चीजों में मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मेरा अपना मामला चले, मुझे कोई परेशानी ना हो। इन्होंने बात रखी। अब इन्होंने जो बात रखी, इसी बात के चलते सब कुछ ठीक ठाक था। घर पे इन्होंने बताया कि ठीक है जी, चीज सुधारी जाएंगी, आगे बढ़ाई जाएंगी वगैरह वगैरह, सब कुछ अच्छा था। इसी वजह से क्या होता है कि 2014 में ये भारत आती भी हैं केरल में। आने के बाद में इनका मामला बढ़िया चल रहा होता है, यहाँ से ये पैसा भी कलेक्ट कर लेते हैं और सब कुछ ठीक रहता है। भारत से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार से, सब जगह से मिला जुला कर यह 5 मिलियन रुपीस कलेक्ट करती हैं और 5 मिलियन रुपीस कलेक्ट करने के बाद में यह पहुंच जाते हैं वापस यमन। यमन जाने के बाद में यह वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करती हैं कि जी मुझे अपना पर्सनल क्लिनिक चाहिए। लेकिन इनके साथ में दिक्कत आ गई थी। दिक्कत यह थी कि ये जो निमिषा प्रिया है यह एक भारतीय व्यक्ति है। अब यमन के कानून के अनुसार अगर आप यमन में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप यमन से ही किसी एक व्यक्ति को पार्टनर बना लें, जो यमन का ही नागरिक हो, वहीं का ही निवासी हो। सब चीजें उसकी चीजें आपकी होंगी, मतलब वह आपका पार्टनर रहेगा, पार्टनर रह करके सब चीजें आप आगे बढ़ा सकते हैं। निमिषा प्रिया ने कहा कि ठीक है, कानून है तो मैं सब चीजें करा लूंगी, कोई मुझे दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में हम देखते हैं कि एक खास व्यक्ति का नाम सामने आता है। व्यक्ति का नाम है तलाल मेहदी। तलाल मेहदी जो है, यह इनके जहाँ ये रहती थी उसके पास में ही एक कपड़े की दुकान चलाता था, एक कपड़े का स्टोर था। यह तलाल मेहदी को इस वजह से जानते थे क्योंकि जब यह अस्पताल में कार्य कर रही थी तो अस्पताल में मेहदी की बीवी की जो डिलीवरी थी वह डिलीवरी इन्होंने ही कराई थी। अब निमिषा प्रिया ने डिलीवरी तो करवा दी थी, बातचीत अच्छी थी, तो निमिषा प्रिया ने अपनी क्लिनिक के लिए मेहदी से बातचीत की और मेहदी से कहा कि ठीक है, बस मैं सब चीज करना चाहती हूँ, लेकिन नियम कहता है कि एक स्थानीय पार्टनर होना चाहिए, तो तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ।
मेहदी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें मेहदी ने भी इन्वेस्ट करी, कुछ इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ से भी था, इन्होंने भी अपनी सभी चीजें संभाली। सब कुछ बढ़िया हो गया था, क्लिनिक सेट हुआ ही था, अच्छा चलने लगा था। लेकिन यमन में एक स्थिति गड़बड़ की यह आ गई कि वर्ष 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। अब यमन में गृह युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई, परेशानी हुई। परेशानी ही नहीं बल्कि इस दौरान भारतीय नागरिकों को सेफली अपने देश भारत लाने के लिए भारत सरकार ने एक खास मिशन भी चलाया था। वो जो मिशन था, उस मिशन का नाम था ऑपरेशन राहत। गृह युद्ध में ऑपरेशन राहत चलाया और बहुत सारे लोगों को ये वापस लेकर के आ गई। अब इस दौरान यह हुआ कि निमिषा प्रिया का यह कहना था कि मैंने अपने क्लिनिक के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, अब मैं इस पैसे को यहां लगा करके वापस देश नहीं जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मैंने लगा दिया है कि मैं लोगों का कर्ज कैसे उतारूंगी। जरूरी है कि मैं यहीं रहूं और यहां रह करके चीजें संभालूं। जिस समय ऑपरेशन राहत चलाया गया था, हमने देखा कि भारत सरकार लगभग 4600 से ज्यादा भारतीय और 1000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को वहां से बचा के निकाल के ले गई। गृह युद्ध में जो लोग फंसे रहे, लेकिन इतने लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने काफी ज्यादा मेहनत की, सब चीजें सफल भी हुई। लेकिन कुछ भारतीय लोग गिने चुने वहां रह गए, जिनमें से निमिषा प्रिया भी एक थी। निमिषा प्रिया को लग रहा था कि हालात सुधरेंगी, चीजें ठीक होंगी, तो उसके बाद में हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्लिनिक फिर से चलने लगेगा। निमिषा प्रिया को ऐसा लग रहा था। लेकिन निमिषा प्रिया इस पूरी स्थिति के दौरान भारत आती जाती रहती थी। तो जिस व्यक्ति का नाम मैंने बताया आपको, मेहदी, तो यह कपड़े का स्टोर चलाने वाला व्यक्ति यही है मेहदी। अब दरअसल क्या हुआ कि जब वह भारत आ जा रही थी, इसी दौरान मेहदी ने पीछे से निमिषा प्रिया की शादी की फोटो चुरा ली। शादी की फोटो चुराने के बाद में उसको एडिट करवाया, और एडिट कराने के बाद यमन में यह दिखाया कि निमिषा प्रिया ने इससे शादी कर ली है, दोनों के दोनों विवाहित हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने निमिषा प्रिया के पासपोर्ट वगैरह भी अपने पास कब्जे में ले ली, ताकि वह वापस अपने देश ना आ पाए। इसके साथ ही क्लिनिक का जो पैसा था, जो प्रॉफिट था, वो सारा पैसा भी इसने अपने पास ही कब्जे में ले लिया। निमिषा प्रिया इस दौरान बहुत ज्यादा परेशान थी। चीजें उसने घर तक डिस्क्लोज धीरे धीरे थोड़े थोड़े मामले में चीजें बताई, पर वो परेशान ज्यादा थी, सब कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि लगातार इससे रिक्वेस्ट की गई, मिन्नतें की गई कि देखो पैसा दे दो, बहुत सारा कर्जा है, चीजें निपटानी है, मुझे घर भी जाना है, मुझे पासपोर्ट भी दे दो। पर यह व्यक्ति किसी भी तरह से चीजों को नहीं मान रहा था, लगातार बार बार प्रयास हो रहा था। अब क्या हुआ कि निमिषा प्रिया की क्लिनिक में एक दूसरी नर्स भी थी, जिसका नाम था हन्नान। निमिषा प्रिया ने हन्नान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और प्लान यह था कि हम मेहदी को बुलाएंगे, बुलाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बेहोशी की दवाई देंगे कि यह बेहोश हो जाए। लेकिन जब इसको बेहोश किया गया तो दवाई का डोज ज्यादा हो गया, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। अब मौत के अंदर दोनों लोग घबरा गए, अचानक से चीजें ऐसी हो गई। यमन के कानून सख्त हैं, सभी को पता है। अब जब दोनों लोग घबरा गए, तो घबराए जाने के बाद दोनों ने यहाँ पर योजना बनाई कि अगर खबर बाहर गई तो उस समय दिक्कतें ज्यादा होंगी और दोनों को ही सजा होगी, दोनों फंस जाएंगे। इन्होंने मेहदी के छोटे छोटे टुकड़े करिए, और टुकड़े करने के बाद ऊपर टंकी में सारे के सारे टुकड़ों को डाल दिया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पुलिस को भी खबर नहीं लगी थी। पुलिस को वर्ष 2017 में जाके खबर लगी, 1 महीने बाद, मतलब 2017 में ही इंसिडेंट हुआ, इसके टुकड़े भी 2017 में किए, 1 महीने के बाद यह खबर बाहर निकल के आई। हालांकि निमिषा प्रिया के परिवार, जैसे कि उनके पति टॉमी थॉमस को भी नहीं पता था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है। पर जिस समय वो न्यूज देख रहे थे, तो न्यूज में चीजें सामने आती है कि एक केरल की नर्स थी, उसने अपने पति को मार दिया है। टॉमी थॉमस ने चीजों में कॉन्टेक्ट किया, उसने कहा कि भाई मैं पति हूं, ये पति कैसे हो सकता है, अपने पति को कैसे मारा, पति तो जीवित है। तो वहां की चीजों में यह दिखाया गया कि मेहदी जो था, वह मेहदी निमिषा प्रिया का पति था। हमने आप चीजें देख रहे थे, साथ साथ रहते थे, वगैरह वगैरह, फोटो सबूत सब है हमारे पास में। और जब यह अपने पति को मारने का मामला कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट में निमिषा प्रिया और साथ में हन्नान दोनों को ही दोषी माना गया। यह पाया गया कि निमिषा प्रिया ने यमन के एक नागरिक की हत्या की है, जिसकी वजह से अंततः निमिषा प्रिया को सजाए मौत सुना दी गई। अब क्या स्थिति है कि फिलहाल निमिषा प्रिया का परिवार और साथ साथ में भारत सरकार, दोनों लोग एफर्ट लगा रहे हैं कि कैसे भी करके निमिषा प्रिया को जेल से निकाला जाए और जीवित भारत लाया जाए, क्योंकि सजाए मौत दी जा चुकी है, डेट फाइनल होते ही सजा भी दे दी जाएगी। लेकिन चीजें अभी रुकी हुई हैं भारत सरकार के प्रयास की वजह से, और माना जा रहा है कि जल्द ही चीजें सुधरेंगी। हालांकि अभी फिलहाल 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि यमन के जो राष्ट्रपति हैं राशिद अल अलीमी के पास में इन्होंने एक मर्सी पिटीशन भेजी हुई है, तो दया याचिका वहां पर है। अगर वे दया याचिका को स्वीकार लेते हैं तो चीजें सुधर सकती हैं और मामला अच्छा भी हो सकता है।
भारत सरकार को कुछ और प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पर दया याचिका खारिज हो जाती है तो दया याचिका के बाद में भारत सरकार के पास जो दूसरा ऑप्शन है वह दूसरा ऑप्शन है ब्लड मनी का। दरअसल यमन एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश होने की वजह से वहां पर शरिया कानून लागू है। शरिया कानून के अंदर ब्लड मनी का प्रावधान है जिसको दिया भी कहा जाता है। तो भारत सरकार ने फिलहाल यहाँ पर व्यवस्था रखी है $40,000 की। $40,000 ब्लड मनी के रूप में पेश किया जाएगा। ब्लड मनी एक प्रकार से कंपनसेटरी मनी होती है, यानी कि जिस परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसकी आपके द्वारा हत्या हो गई है, आप कंपनसेशन के रूप में आप उसको अमाउंट देंगे। हालांकि परिवार पे डिपेंड करता है कि वह उस राशि को स्वीकारना चाहते हैं या नहीं स्वीकारना चाहते, लेकिन ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है और फिलहाल भारत सरकार ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क कर रही है और $40,000 की राशि को वहां पर भेज करके चीजों को सुलझाने के लिए आगे कार्य कर रही है। तो हो सकता है कि चीजों को सुलझा लिया जाएगा जल्द और चीजें निपट जाएंगी और यह सब कुछ हमें ठीक स्थिति में देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में निमिषा प्रिया भारत किस स्थिति में आती हैं, चीजें ठीक रहती हैं या नहीं, गड़बड़ होती है, भारत की बात मान ली जाती है। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा दबदबा है, चीजें काफी सुलझाई हुई हैं, मित्रता भी अच्छी बनी हुई है। इसके साथ ही अगर चीजें सुलझ जाती हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे देश के अंदर हम अपने नागरिक को बचा करके ले आएंगे सजाए मौत मिलने के बावजूद। ठीक, आप लोग को क्या लगता है क्या होने वाला है आने वाले समय में, कैसी चीजें रहेंगी कैसी नहीं, कितने लोग चीजों को पहले से जानते थे, और बाकी आपके जो विचार हैं वह सभी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, और बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।